वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इस इमेज को ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे 2D स्केच। अगर इस इमेज को हम लोग ध्यान से देखें तो हमें ये पता चलता है कि एक और ये दो दो सर्कल्स हैं इधर, और एक ये बड़ा सर्कल है जिसका रेडियस 50 है। यहाँ पर दो सर्कल्स और हैं जिनका डायमीटर 50 और 20 दिया हुआ है, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक इंक्लाइन लाइन है, रेड कलर की सेंटर लाइन है, और उसका एंगल नहीं गिवन है। ठीक है, तो एंगल नहीं गिवन होने की वजह से हम लोग रैंडमली एज्यूम कर लेंगे जो भी एंगल आपको सेलेक्ट करना हो, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, जो भी एंगल एज्यूम करना होगा वो हम लोग एज्यूम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सर्कल्स को ड्रॉ करेंगे, ये जो 5 सर्कल्स हैं, 1 2 3 4 5, उसके बाद बाकी का फिगर हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। ये 100 का बनाया हमने, हॉरिजॉन्टल इसके बिल्कुल, और इनके बीच की जो डिस्टेंस दी हुई है वो दी हुई है हमारी, इनके बीच की डिस्टेंस है 100। तो इसको हम लोग सेट करते हैं। ठीक है, ये सेट हो गया। उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ हो गई हमारी। एक इंक्लाइन, नाउ एक इंक्लाइन लाइन ड्रॉ करनी है इसके सेंटर से। ये लाइन ली मैंने रैंडमली, और इसका एंगल हमने रखा, कितना, मान लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री हमने रख लिया इसका। आगे का प्रोसीजर क्या है? आगे का प्रोसीजर ये है कि अब अगर हम लोग इस डायग्राम में देखें तो ये जो सर्कल्स हैं, ठीक है, इनको तो हम ड्रॉ कर लेंगे इस इंक्लाइन लाइन पे, लेकिन इनका जो डिस्टेंस है, ये बड़े वाले सर्कल से इनका जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर डायरेक्टली गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर रैंडमली, जैसे 100 दिया हुआ था यहाँ पे, तो हम 120 ले लेते हैं। 120 पे कर लेंगे, सर्कल बना लेंगे। तो पहले एक रैंडमली सर्कल बनाते हैं। इस पे क्या दिया हुआ है इसका डायमीटर, 50 एंड 20। तो 50 एंड 20, 50 एंड 20 बना लिया। और इसकी डिस्टेंस हमने इस वाले सर्कल से कितनी रख दी, 120। ठीक है, तो हम लोग इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे जो रेडियस 40 और यहाँ पर भी रेडियस 40 का आर्क है। तो आर्क मैं नहीं ड्रॉ करता, मैं तो सर्कल ड्रॉ करता हूँ। तो 80 का सर्कल मैंने ड्रॉ किया। इस सर्कल को मैं पास ले गया, इसके टेंजेंट किया हल्का सा, फिर यहाँ पे टेंजेंट कमांड यूज करके इसको इससे टेंजेंट किया। उसके बाद मैंने ट्रिम किया पीछे वाले पार्ट को, तो ये जो डायमेंशन है इसको डिलीट किया और ये हमारा बन गया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर इस वाले पार्ट को मिरर कर दूंगा इस वाली लाइन के अबाउट, अप्लाई करके डन। ये हमारा तैयार हो गया।
इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो रेडियस 60 है, तो एक सर्कल में ड्रॉ करूँगा 120 डायामीटर का। इस सर्कल को मैं लेकर आऊँगा, इसके पास टेंजेंट करूँगा, टेंजेंट कमांड से इसको इसके टेंजेंट किया, इसको इसके टेंजेंट किया, फिर ट्रिम कमांड से पीछे वाला पोर्शन ट्रिम किया, इसको हमने डिलीट किया। ठीक है, अब इसी को मिरर कर देंगे, इस वाले पार्ट को मिरर कर देंगे इस लाइन के अबाउट। ये हमारा तैयार हो गया। ठीक है, इतना पोर्शन तैयार हो गया। इतना पोर्शन तैयार होने के बाद हम लोग इस लाइन को राइट क्लिक करके सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या ड्रॉ करना है, यहाँ तक तैयार होने के बाद अब हम लोग इस वाले पार्ट के बारे में सोचेंगे। तो ये वाला पार्ट जो है इसमें रेडियस 40 दिया हुआ है, ये वाला आर्क रेडियस 40 का है। ठीक है, इसको ड्रॉ करते हैं, रेडियस 40 यानी डायमीटर 80, ये ड्रॉ किया मैंने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो है इसका रेडियस नहीं गिवन है। ठीक है, इस सर्कल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है 22 यानी 44 डायमीटर। तो 44 डायमीटर हम लोग ड्रॉ करते हैं, 44 डायमीटर ड्रॉ किया। और इसकी जो डिस्टेंस है वो इस वाले सर्कल से इसकी जो डिस्टेंस है वो है 20, इसको हम लोग 20 सेट कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन अभी इसको हम लोग सेट करेंगे। उसके बाद अब ये जो लाइन है, ये दो लाइंस हैं, स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए कोई डायमेंशन नहीं दी हुई है और यहाँ से अंदाजा भी नहीं लग रहा है, तो हम लोग यहाँ से मान लेते हैं कि दोनों के बीच में डिस्टेंस 8 है। एक लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से इस सर्कल के ऊपर से इस सर्कल के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं, और इसकी डायमेंशन इस लाइन से इस लाइन के बीच में दे देता हूँ कितनी 4। ठीक है, और इसको मिरर कर देता हूँ, इस लाइन को इस लाइन के अबाउट मैंने मिरर भी कर दिया। ठीक है, ये 4 हो गया हमारा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ पार्ट्स को ट्रिम कर लेते हैं। उससे पहले एक सर्कल और ड्रॉ करना पड़ेगा, इसके पैरेलल एक और सर्कल हमने ड्रॉ किया और उसको हमने अब हम लोग क्या करते हैं, इसके ऑफसेट पे, इस सर्कल के ऑफसेट पे एक और सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं जिसकी डिस्टेंस मान लेते हैं हम लोग 4। ठीक है, 4 हो गई। अब हम लोग ट्रिम करते हैं, कुछ पार्ट्स को ट्रिम करते हैं, जैसे कि इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को इस पार्ट को ट्रिम करते हैं। ठीक है, ये ट्रिम कर लिया हमने। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे एक सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे भी सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे भी सर्कुलर आर्क है, यहाँ पे भी सर्कुलर आर्क है। तो हम लोग मान लेते हैं कि क्योंकि डायमेंशन नहीं दी हुई है तो मैं मान लेता हूँ 10 रेडियस का सर्कुलर आर्क है। ठीक है, इसको हम 10 का सर्कल बनाया, इसको पास ले गए, टेंजेंट किया, इसको इसके उसके बाद इसको ट्रिम किया, पीछे वाले पोर्शन को, अंदर वाले पोर्शन को ट्रिम किया, इस वाले पोर्शन को ट्रिम किया, इस वाले पोर्शन को ट्रिम किया। ठीक है, अब इसी सर्कुलर आर्क को हम लोग मिरर कर देते हैं दोबारा से, इसके अबाउट इस लाइन के अबाउट मिरर कर दिया, फिर से ट्रिम कर देते हैं इसको इससे और इस डायमेंशन को भी डिलीट कर देते हैं ताकि हमें सही से दिखे। ये हमें इतना पोर्शन दिख गया। फिर से सर्कल लेते हैं, वही 10 डायमीटर का, इस सर्कल को हम उठाकर यहाँ ले आते हैं, टेंजेंट बनाते हैं, इसको टेंजेंट कर देते हैं इससे, इसको टेंजेंट कर देते हैं इससे। उसके बाद ट्रिम कमांड यूज करते हैं। ट्रिम करने के लिए हम लोग इधर पीछे वाला पोर्शन ट्रिम करते हैं, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए। ठीक है,
और उसके बाद इसकी डायमेंशन को भी डिलीट कर देते हैं और ये हमारा ये कर्व बन के तैयार हो गया। एक और सर्कल लेते हैं जिसका डायमीटर 10 हो, इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पर, टेंजेंट किया इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, और उसके बाद ट्रिम पे गए, ये वाला पोर्शन ट्रिम किया, ये वाला पोर्शन ट्रिम किया, पीछे वाला पोर्शन ट्रिम किया और इस डायमेंशन को भी डिलीट कर दिया और ये हमारा कर्व बन के तैयार हो गया। अगर हम चाहें तो अब हम लोग इसको मिरर कर सकते हैं। इस पोर्शन को मिरर कर देते हैं इस लाइन के अबाउट, इसको मिरर करते हैं, एंटर दबाया, इस लाइन के अबाउट अप्लाई किया, डन किया, ये वाला पोर्शन ट्रिम कर लेते हैं, इसको ट्रिम कर लिया। अच्छा ये भी ट्रिम ट्रिम कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से हम इसको भी मिरर कर लेते हैं, इसको इसके अबाउट, इस लाइन के अबाउट, इसको इस लाइन के अबाउट मिरर कर दिया और जो पोर्शन अनवांटेड है उसको हमने ट्रिम कर दिया, जैसे कि ये, 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 जैसे कि ये। ठीक है, और यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा पोर्शन दिख रहा है, इसको भी ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा थोड़ा सा बन के तैयार हो गया। अच्छा ये लाइन आ गई है, इसको भी हम लोग डिलीट कर देते हैं, ये हो गया हमारा थोड़ा थोड़ा पोर्शन बन के तैयार हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो सर्कल है इसके बीच में ये डायमीटर 8 का भी सर्कल है, पैटर्न 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके लिए हम एक सर्कल बनाते हैं, यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं 8 का सर्कल बना दिया। इसको हम लोग सर्कुलर पैटर्न करेंगे, सर्कुलर पैटर्न किसको करेंगे, इसको करेंगे, किस एक्सिस के अबाउट करेंगे, इसकी एक्सिस के अबाउट करेंगे, कितने 6 कर दिया। ठीक है, ये हमारा सर्कुलर पैटर्न बन गया और ये फिगर लगभग हमारी बन के तैयार हो गई। यहाँ पर हमारा थोड़ा सा ये डिलीट हो गया है तो इसको फिर से बना लेते हैं, ये बन गया और ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया। ठीक है, कुछ डायमेंशंस नहीं थी वहाँ पे हमने उसको एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बन के तैयार हो गया।